नमस्कार, मैं विजय शंकर पांडे। कल आप लोगों को पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के विषय में मैंने पढ़ाया था। उसमें जो शेष बचा है उसको आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन के उत्तरार्ध में कुशीनारा चले गए और वहाँ चुंद नामक लुहार के कुटिया में रुके। वहाँ शुकर मदो खाने के कारण उन्हें अतिसार हो गया, जिस कारण से 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। बौद्ध धर्म में निधन को, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और मरने के बाद उनको कुशीनारा में हिरण्यवती नदी के राम संभार तट पर उनके शरीर धातु को जला दिया गया था और जले अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके उस पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। अब मरने के बाद क्या होता है तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ बुलाई जाती है। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ 4 बुलाई गई थी। अब उसमें हम एक एक करके देख लेंगे। जैसे बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, यहाँ बौद्ध धर्म की संगीतियाँ तो 4 संगीतियाँ बुलाई गई थी। कितनी? 4 संगीतियाँ बुलाई गई थी। अब उसमें जानना है आपको कि पहले तो क्रम जान जाएंगे। क्रम, एक क्रम के लिए बना लेंगे। दूसरा समय, कब बुलाई गई थी समय। दूसरा स्थान, कहाँ पर बुलाई गई थी। तीसरा अध्यक्ष, इसके बाद शासक, और निष्कर्ष क्या निकला था। तो सबसे पहले प्रथम संगीत, बौद्ध संगीत के विषय में जानेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत। देखिए, ध्यान देंगे, ये जो प्रथम बौद्ध संगीत बुलाई गई थी महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, वह उस समय जब मरे थे, यानी 483 पूर्व में उनका निधन हुआ था, उसी समय 483 ईसा पूर्व में यह प्रथम संगीत बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 483 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। और स्थान, किस स्थान पर बुलाई गई थी? सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा। और ये कहाँ है? राजगृह में है। कहाँ है बाबू? राजगृह, यानी सप्तपर्णी गुफा राजगृह में 483 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत को बुलाई गई थी। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महाकश्यप को बनाया गया था। महाकश्यप को बुलाया गया था। और उस समय शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु। और अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। हर्यक वंश। और निष्कर्ष क्या निकला था? प्रथम बौद्ध संगीत का निष्कर्ष क्या निकला? सूत पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया। सूत पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया। विनय पिटक का पाठ किया गया। यानी सूत पिटक का पाठ, अगर विशेष जानना चाहते हैं तो सूत पिटक का पाठ आनंद ने किया था, जो उनका चचेरा भाई था। बुद्ध का चचेरा भाई आनंद था, उसने सूत पिटक का पाठ किया। और उपाली जो है विनय पिटक का पाठ किया था। ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीत से क्या प्रश्न बनता है? अगर प्रश्न बना देगा कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई गई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में बुलाई गई थी, राजगृह में।
कब बुलाई गई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। उस समय अध्यक्ष किसको बनाया? प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो महाकश्यप को बनाया गया था। उस समय शासक किसके नेतृत्व में बुलाई गई थी? अगर प्रश्न बन जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में बुलाई गई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाई गई थी, इसके नेतृत्व में बुलाई गई थी। और अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो इसका निष्कर्ष आपका सूत पिटक और विनय पिटक का पाठ किया गया। अब देखिए सेकेंड बौद्ध संगीत, यानी दूसरी बौद्ध संगीत। ये चुलबग्गा नाम, ये कब बुलाई गई थी? 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद। 383 ईसा पूर्व कहाँ बुलाया गया था? चुलबग्गा, चुलबग्गा। और ये चुलबग्गा कहाँ है? वैशाली, वैशाली में ये स्थान है, यानी चुलबग्गा नामक स्थान पर बुलाया गया था। और शासक था, अध्यक्षता किसने किया था? शब्दकामी या साबक मीर, साबक मीर ने किया था। देखिए साबक मीर को शब्दकामी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। साबक मीर को शब्दकामी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी यानी द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किया था। और शासक कौन था? कालाशोक, कालाशोक। और कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग, शिशुनाग वंश का शासक था ये। इसी के नेतृत्व में ये द्वितीय बौद्ध संगीत बुलाई गई। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला? बौद्ध धर्म दो संघों में बट गया, दो संघों में बट गया। पहला अस्थविर और दूसरा महासंघिक, एक बार देख लेंगे। यानी जो दूसरी बौद्ध संगीत है ये 383 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी? चुलबग्गा, वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? साबक मीर। और शासक कौन था? कालाशोक। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? बौद्ध धर्म दो संघों में बट गया, अस्थविर और महासंघिक। अब देखिए तीसरी बौद्ध संगीत, बौद्ध संगीति। देखिए इसका समय है 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। कहीं कहीं 255 ईसा पूर्व में भी मिलता है, लेकिन इसका सही आंसर 251 ईसा पूर्व है। और ये कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत बुलाई गई थी। और अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्तीस ने किया था, मोगलीपुत्तीस। और शासक कौन था? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। ये मौर्य वंश के थे। ये किस वंश के थे? मौर्य वंश। निष्कर्ष क्या निकला था? तृतीय बौद्ध संगीत का निष्कर्ष निकला कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिंघल देश भेजा था, यानी श्रीलंका में भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। यानी तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तीस ने किया था। और किसके नेतृत्व में बुलाई गई थी? सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश का था। और निष्कर्ष क्या निकला तृतीय बौद्ध संगीत का?
अशोक अपने अपने पुत्र महेंद्र, ठीक ना, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अब देखिए अंतिम जो संगीत बुलाई जाती है, कहाँ बुलाई जाती है, यानी चौथी बौद्ध संगीत, बौद्ध संगीत। चौथी बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी सन ईस्वी में बुलाई गई थी, प्रथम शताब्दी सन ईस्वी, और ये कुंडलवन कश्मीर में बुलाई गई थी। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर, ठीक ना। और वसु यानी वसुमित्र, ये अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र। और इसमें उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? अश्वघोष। इसमें एक उपाध्यक्ष का भी नाम मिलता है, ठीक ना। और सम्राट उस समय शासक कौन था? किसके नेतृत्व में चौथी बौद्ध संगीत बुलाए गए थे? तो कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। और इसका निष्कर्ष क्या निकला था? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। तो यहाँ बौद्ध धर्म लिख लेंगे, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया, दो संप्रदायों में बट गया। हीनयान महायान, हीनयान दूसरा महायान। तो ये बौद्ध धर्म के संगीत से संबंधित जो पॉइंट बनते हैं आपको बताया गया। अब इसके बाद आपका बौद्ध धर्म से संबंधित जो रचनाएं हैं, तो यहाँ लिख लेंगे बौद्ध धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य। तो प्रारंभिक साहित्य को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, यानी बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक साहित्य है, प्रारंभिक साहित्य तो प्रारंभिक साहित्य त्रिपिटक है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक के अंतर्गत पहला सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, और इसका विषय है धर्म। विषय क्या है? धर्म है। दूसरा पिटक विनय पिटक है, विनय पिटक, और इसका विषय है आचरण। इसका विषय क्या है? आचरण। और तीसरा पिटक अभिधम पिटक है, अभिधम पिटक, और इसका विषय है दर्शन, यानी दार्शनिक सिद्धांत है। इसका विषय क्या है? दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यानी जो त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटारियाँ। तो तीन पिटारियाँ कौन सी है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यानी सुत्त पिटक का विषय धर्म, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ, इसको संक्षिप्त में लिखा हूँ कि सुत्त पिटक इज इक्वल टू धर्म। यानी महात्मा बुद्ध द्वारा धार्मिक जो उपदेश दिए गए हैं उसको सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में रखा गया है। और बौद्ध भिक्षुओं का कैसा आचरण होना चाहिए उसका उल्लेख विनय पिटक में किया गया है। और जो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए दार्शनिक सिद्धांत हैं उसको अभिधम पिटक में रखा गया है। तो ये महात्मा बुद्ध के दर्शन से संबंधित आपका अभिधम पिटक है। और बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, यह विशेष बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यानी इसके दार्शनिक सिद्धांत 4 हैं। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत कितने हैं? 4 हैं। यहाँ ध्यान दें, पहला अनात्मवाद है, पहला अनात्मवाद, अनात्मवाद। दूसरा प्रतीत संपुतपाद है, प्रतीत
प्रतीत संपुतपाद, संपुतपाद। तीसरा क्षणभंगुरवाद है, क्षणभंगुरवाद। और चौथा अनीश्वरवाद है। चौथा क्या है? अनीश्वरवाद। यहाँ ध्यान दें, अनात्मवाद कहने का मतलब है कि वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं और आत्मा को पंच स्कंदों का नाम दिए हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, और विज्ञान को ही उन्होंने आत्मा माना, शरीर ही आत्मा है। ये अपने अनात्मवाद सिद्धांत में उन्होंने दिया। प्रतीत संपुतपाद का मतलब ये होता है कार्य कारण सिद्धांत। प्रतीत संपुतपाद का मतलब क्या होता है? कार्य कारण सिद्धांत। और कार्य कारण सिद्धांत क्या है? कि कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता है, यानी प्रत्येक कार्य का कारण होता है। अगर कार्य है तो निश्चित है कि उसका कारण होगा, दुख है तो उसका कारण है, अकारण है तो उसका निदान भी है। समझ में रहे? अष्टांगिक मार्गों का उन्होंने उल्लेख किया। और बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग है उसको बौद्ध भिक्षुओं का मित्र भी कहा जाता है। तो प्रतीत संपुतपाद का मतलब कोई कार्य कारण नहीं होता है, प्रत्येक कार्य का कारण होता है। ठीक ना? अब क्षणभंगुरवाद का मतलब होता है ये जो संसार है क्षणभंगुर है, दीपक के लौह की भांति है। हवा के झोंके से दीपक का लौह कब बुझ जाएगा इसके विषय में कोई नहीं जानता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कर्तव्य परायणता पूर्वक प्रयास करो, क्योंकि भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएगी। और अनीश्वरवाद का मतलब होता है इस जगत की रचना ईश्वर ने नहीं किया है, ये विकास का फल है। अब देखिए, तो ये आपके प्रारंभिक साहित्य है। अभिधम पिटक में ये दार्शनिक सिद्धांत हैं, विनय पिटक का विषय आचरण है और सुत पिटक का विषय धर्म है। अब इसके अतिरिक्त ये तो प्रारंभिक पहला हो गया। दूसरा जो ग्रंथ है निकाय है। दूसरा क्या है? निकाय। और निकायों की संख्या कितनी है? 5 है। इसकी संख्या 5 है। पहला आगुंतर निकाय, आगुंतर निकाय, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख है। दूसरा खुदक निकाय, खुदक निकाय। तीसरा संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। चौथा दीघ निकाय, दीघ निकाय। और पांचवा मझिम निकाय है, मझिम निकाय। अब देखिए, खुदक निकाय में बुध और हंस की कथा है। खुदक निकाय में क्या है? बुध और हंस की कथा है। तीसरे नंबर पर सिंघली अनुश्रुतियां हैं, सिंघली अनुश्रुतियां। और इसमें दीपवंश हैं, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, दिव्यावदान, महाबोधि वंश टीका, महाबोधि वंश टीका। अब चौथे नंबर पर अब जातक ग्रंथ को रखेंगे, जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ। अब जातक ग्रंथों की संख्या बनाता है तो इसकी संख्या 500, लगभग 500 है। इसकी संख्या कितनी है? लगभग 500 है। यानी जातक ग्रंथ कितने हैं? 500 हैं। और जातक ग्रंथ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी मिलती है। कथा है। तो ये आपका बौद्ध धर्म के साहित्य भी आप जानेंगे। अब ऐतिहासिक रचनाओं में अश्वघोष की रचना अटकथा है, बुद्ध चरित्र है जिसको बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहते हैं, धम्मपद को बौद्धों का गीता कहते हैं। तो ऐतिहासिक रचनाओं में अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र है, सौंदरानंद है, अटकथा है। नागार्जुन जिसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं, शून्यवाद का जनक माना जाता है, तो उसको भारत का आइंस्टीन कहते हैं। रस चिकित्सा का जनक भी भारत में माना जाता है। और उन्होंने प्राज्ञा पारमिता लिखा। दार्शनिक हैं, वो बौद्ध दार्शनिक हैं नागार्जुन।
उस तो ये आपके जो है कि नहीं अन्य रचनाओं में है। तो बौद्ध धर्म आपका समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मिलते हैं जैन धर्म।